हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज को देखेंगे कि एक जो लैंग्वेज है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है, उसके कौन सी अच्छी बातें होती हैं जो कि उसके अंदर होती हैं, तो वो लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है लैंग्वेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये तो सारों को पता है, मुश्किल चीज़ है, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। अब एकदम से अब अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आपने एक लैंग्वेज क्रिएट करनी है, तो ये ज़रा सोचो कितना मुश्किल काम होगा एक नई लैंग्वेज बनाना, ठीक है। उसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स लाना और ये समझना कि ये दूसरों को समझ कैसे आएगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है ये सारा। तो चलिए देखते हैं एक लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसकी खसूसियात होती हैं। फर्स्ट उसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। इज द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल और नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड मीनिंग, मतलब कि जो भी वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज में उनमें कोई नेचुरल या ज़रूरी कनेक्शन नहीं होगा, बस वो एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे मैंने, मैं, ने, इसमें मैं और ने में कौन सा, क्या कह लें, कौन सा कनेक्शन है? कोई नेचुरल कनेक्शन है? नहीं ना। दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी उनको हम आपस में बोल रहे हैं। जैसे तुम हो, मैं थी, ये जो दो दो वर्ड्स हमने जोड़े हुए हैं, ये इनके अंदर मतलब इनका कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद और वो साउंड्स भी बनाते हैं, उनकी फॉर्म्स भी होती हैं, उनके मीनिंग्स भी होते हैं उनका, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट तो हमारे पास आर्बिट्रेरीनेस हो गया। उसके बाद सेकंड पर हमारे पास कल्चरल ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये है कि वो जो एक लैंग्वेज है ना, वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफ़र हो सकती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इसीलिए वो हम मतलब उस लैंग्वेज को कहीं पे हम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सके, ठीक है। ये नहीं कि मतलब एक स्पेसिफिक इलाके के लोग ही ये बोल सकते हैं, अगला बंदा कोशिश भी करेगा तो नहीं बोल सकेगा, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। फिर उसके बाद डुअलिटी आ जाती है। डुअलिटी तो आप लोगों के नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि वो मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसकी दो साइड्स होनी चाहिए, एक नहीं कि बस ऐसे ही ऐसे। मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह से भी बोले जा सकते हैं। जैसे अगर आपने पीके मूवी देखी है, उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसको अगर हम अलग अलग तरह से बोले तो अलग अलग उसके मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। जैसे तुमने मुझे याद किया, मैं कहूँगी अच्छा, नहीं 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 किया। फिर उसके बाद तुमने मुझे याद किया, नहीं की। मतलब ऐसे अलग अलग किया मतलब ऐसे अलग अलग बोलेंगे तो वो डुअलिटी में आ जाता है। मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, मतलब उसके वर्ड्स वगैरह है वो चेंज हो सकें, ठीक है। Displacement means an act of taking something or some person out of the usual place. As a characteristic of language, it means talking of a one thing when it is not at its place, ठीक है। हम मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकें जो भले उसकी जगह पे हो या ना हो, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए हर लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती ना, मतलब आप नए वर्ड्स क्रिएट ही नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं सचमुच, मुझ क्या है, ये तो कोई वर्ड नहीं है, हमने खुद से बनाया है ना, तो हमारी क्रिएटिविटी है लैंग्वेज के अंदर, तो क्रिएटिविटी का होना ज़रूरी है। वो लैंग्वेज को ज़्यादा वो क्या बहुत अच्छा बना देती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैटर्निंग होनी चाहिए, जो वर्ड्स हैं, ठीक है। पैटर्निंग मीन्स क्वालिटी ऑफ हैविंग एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेशन, मतलब ऐसी मतलब जो भी हम बोल रहे हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के काबिल हो, ये नहीं कि उल्टे सीधे लाइन्स ही जुड़े हो। जैसे द डॉग बार्क्ड एट देम लाउडली, ये एक सेंटेंस है। लाउडली द डॉग बार्क्ड एट देम, मतलब एक उसका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं बोलना। फिर उसके बाद वेरिएशनल फैक्टर, मतलब ये भी चेंज ही होता है। Every language is a living language. The language is constantly changing and developing according to the needs of the speaker. New words are borrowed and absorbed in the language from time to time. और इसी वजह से वेरिएशनल फैक्टर्स की ही वजह से अगर हम ओल्ड इंग्लिश देखें और आज की इंग्लिश देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोगों ने अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए और वो भी लैंग्वेज का हिस्सा बनते गए, और वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़ी सारी होगी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप लोग कमेंट कर सकते हो, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।